प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से आने वाले नए वर्षों में नए संकल्पों के साथ नई राह खोलने और सेवा का संकल्प लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि अपने सपनों को सच करने के साथ ही इन्हें देश और समाज को नई दिशा देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड टीकाकरण में भारत ने अभूतपूर्व काम किया है। कोरोना वैक्सीन की 140 करोड़ डोज को पार करना प्रत्येक भारतीय की उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि कोरोना का जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, उसका वैज्ञानिक लगातार अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे में स्वयं की सजगता और अनुशासन इसके खिलाफ देश की बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को हराएगी। आज विश्व में वैक्सीनेशन के जो आंकड़े हैं, उनकी तुलना भारत से करें तो लगता है कि देश ने कितना अभूतपूर्व काम किया है, कितना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। वैक्सीन की 140 करोड़ डोज के पड़ाव को पार करना प्रत्येक भारतवासी की अपनी उपलब्धि है। ये प्रत्येक भारतीय का व्यवस्था पर भरोसा दिखाता है, विज्ञान पर भरोसा दिखाता है, वैज्ञानिकों पर भरोसा दिखाता है और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभा रहे हम भारतीयों की इच्छा शक्ति का प्रमाण भी है। लेकिन साथियों, हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। पिछले 2 वर्षों का हमारा अनुभव है कि इस वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए एक नागरिक के तौर पर हमारा खुद का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। हर रोज नया डेटा उन्हें मिल रहा है, उनके सुझावों पर काम हो रहा है। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। इसी दायित्व बोध के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इस साल परीक्षाओं से पहले विद्यार्थियों के साथ चर्चा करने की योजना बना रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए 28 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं। साथियों, हर साल मैं ऐसे ही विषयों पर विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा करता हूं। इस साल भी एग्जाम से पहले मैं स्टूडेंट्स के साथ चर्चा करने की प्लानिंग कर रहा हूं। इस कार्यक्रम के लिए 2 दिन बाद 28 दिसंबर से mygov.in पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रहा है। ये रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक चलेगा। इसके लिए क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ऑनलाइन कंपटीशन भी आयोजित होगा। मैं चाहूंगा कि आप सब इसमें जरूर हिस्सा लें। आपसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा। हम सब मिलकर परीक्षा, करियर, सफलता और विद्यार्थी जीवन से जुड़े अनेक पहलुओं पर मंथन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने हाल ही में तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सीडीएस विपिन रावत सहित अन्य सेना के अधिकारियों को याद किया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में हेलीकॉप्टर उड़ा रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह मौत से कई दिन जाबाजी से लड़े, लेकिन बाद में वह हमें छोड़कर चले गए। मेरे प्यारे देशवासियों, महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, नभः स्पुरुषम दीप्तम, यानी गर्व के साथ आकाश को छूना। ये भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य भी है। मां भारती की सेवा में लगे अनेक जीवन आकाश की इन बुलंदियों को रोज गर्व से छूते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ऐसा ही एक जीवन रहा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का। वरुण सिंह उस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे जो इस महीने तमिलनाडु में हादसे का शिकार हो गया। अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी को पढ़कर मेरे मन में पहला विचार यही आया कि सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर भी
वे जड़ों को सींचना नहीं भूले। दूसरा कि जब उनके पास सेलिब्रेट करने का समय था तो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों की चिंता की। वो चाहते थे कि जिस स्कूल में वो पढ़े वहां के विद्यार्थियों की जिंदगी भी एक सेलिब्रेशन बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हमें आज़ादी की जंग की स्मृतियों को जीने और अनुभव करने का अवसर देता है। ये देश के लिए नए संकल्प लेने और कुछ कर गुजरने के लिए इच्छा शक्ति दिखाने का प्रेरक उत्सव है।